नमस्कार। पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अमिताभ। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक होगी। इससे पता चलता है कि रूस भारत को कितना महत्व देता है। वैसे तो यह 21वां वार्षिक शिखर सम्मेलन है, लेकिन कोरोना काल के बाद पहली बार व्लादिमीर पुतिन इस तरह की द्विपक्षीय बैठक के लिए बाहर निकले हैं और सीधे भारत आए हैं। इससे यह भी समझ में आता है कि रूस भारत को कितना महत्व दे रहा है। हम सभी जानते हैं भारत और रूस के संबंध बहुत प्रगाढ़ हैं और 70 सालों से बहुत मजबूत बने रहे हैं। मोदी सरकार के आने के बाद जिस तरीके से मोदी जी ने देश दुनिया के अन्य देशों के साथ बेहतर संबंध बनाने की कोशिश की, अमेरिका के साथ बहुत नज़दीक आए, तो लोगों को लगा कि अब रूस के साथ दूरी बढ़ेगी। कुछ एक ऐसी घटनाएं भी हुई, जैसे बीच में पाकिस्तान के साथ रूस ने सैन्य अभ्यास किया, कुछ मसलों पर उसकी सहायता की, चीन के साथ उसके अच्छे रिश्ते रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार ने ऐसी छोटी मोटी घटनाओं को तवज्जो देने के बजाय रूस के साथ और मजबूत संबंध बनाने पर ज़्यादा ध्यान दिया। हाल ही में S-400 जैसे मिसाइल को भारत को जब दिया रूस ने, तो सारी दुनिया आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा मजबूत रक्षा सौदा हुआ था। अमेरिका इस बात को लेकर बहुत खफा था, लेकिन भारत ने जिस ढंग से हैंडल किया कि अमेरिका ने भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की और भारत ने मिसाइल भी खरीदी, वरना इसके पहले ऐसा नहीं होता था। अमेरिका की नाराज़गी भारत मोल लेने की हिम्मत नहीं करता था। अब अभी जब पुतिन आ रहे हैं तो केवल S-400 नहीं दे रहे हैं, इसके साथ भारत में वह AK-202 राइफल्स, लेटेस्ट क्वालिटी की राइफल्स की तकनीक के साथ भारत आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश को एक बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी को आने वाले चुनाव में इससे काफ़ी बेनिफिट भी मिलेगा। भारत और रूस संयुक्त उद्यम लगा करके राइफलों का उत्पादन यहाँ करेंगे। इस तरीके के और अन्य कई सौदे होने जा रहे हैं। इस शिखर बैठक के साथ 2+2 मंत्री स्तर की बैठक भी होगी, जो बहुत मायने रखती है। इसका मतलब है कि भारत और रूस कई क्षेत्रों में आपसी संबंध को और प्रगाढ़ करेंगे, आगे बताएंगे। भारत इसके अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ इस तरीके के संबंध रखता है। अब रूस के साथ और मजबूत संबंध बना रहा है। भारत के लिए रूस इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अफगानिस्तान, जो बहुत ही डिस्टर्ब एरिया है, बहुत ही वहाँ पे उथल पुथल हो रही है, वहाँ भारत के स्टेक बहुत हैं। भारत ने वहाँ बहुत काम किया हुआ है, भारत का बहुत पैसा वहाँ लगा हुआ है। अचानक अमेरिका के हटने से वहाँ जो गड़बड़ियाँ आ गई, तालिबान जो काबिज हो गया है, उस लिहाज से भारत को रूस का साथ चाहिए, क्योंकि बड़े देश ऐसी कोशिश कर रहे थे कि भारत को दूर रखें, क्योंकि पाकिस्तान की जिद है कि वो भारत को अफगानिस्तान के मसले में शामिल न किया जाए। लेकिन भारत काफ़ी हद तक काबू पाने में सफल रहा। भारत ने हाल में ही जो एशिया स्तर पे एक क्षेत्रीय सम्मेलन बुलाया था, रूस ने उसका सम्मान किया और रूस के प्रतिनिधि उसमें आकर के शामिल हुए। इससे पता चलता है कि विश्व में भारत की औकात, भारत की हैसियत बहुत तेजी से बढ़ रही है। चीन पर काबू पाने के लिए भी रूस का साथ भारत को जरूरी है। अभी जैसे संबंध चीन के साथ रहे हैं, तो ये कहना पड़ेगा कि रूस ने चीन और भारत के मसले पे कहीं पे भी गलत हरकत नहीं की, बल्कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा भारत का ही साथ दिया है। जबकि रूस की सीमा चीन से मिलती है तो उनके प्रगाढ़ संबंध स्वाभाविक है। फिर भी भारत का जिस तरीके से रूस ने साथ दिया है, उसका फायदा भारत को मिल रहा है और भारत और रूस और संबंध इस शिखर बैठक के साथ और मजबूत होंगे। इसी उम्मीद के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।